कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य का संक्षिप्त घोषणा पत्र है। अब हम इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा ने प्रस्तावना पर या उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन चर्चा की। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा कितने दिन हुई। तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन चर्चा की, यानी 13 दिसंबर 1946 से लेकर के 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा की। इस प्रकार चर्चा कुल मिलाकर के 8 दिन चली। तब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया सर्वसम्मति से, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या और उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने तथा विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दिलाने तथा सभी में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने और उन समस्त में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने सुनिश्चित कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित कराने के लिए व्यक्ति में बंधुता को बढ़ावा देने हेतु 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतत् द्वारा इस प्रस्तावना को और इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये मूल प्रस्तावना थी संविधान की। प्रस्तावना को हम 2 भागों में देख सकते हैं। एक 42वां संविधान संशोधन 1976 के पहले और दूसरा 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद। 42वां संविधान संशोधन 1976 के पहले जो हमने बोला वो प्रस्तावना थी, मूल प्रस्तावना है। और 42वां संविधान संशोधन ये इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था, जिसमें सामाजिक एवं धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य और फिर राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता, मतलब सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष एवं एकता के साथ अखंडता को जोड़ा गया है प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना पर जब हम ध्यान देते हैं तो इसमें
कई बातें कही गई हैं, जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है। मतलब भारत कैसा स्टेट होगा, एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। और गणराज्य का कहने का मतलब यह है कि सर्वोच्च पद पर कोई निर्वाचित व्यक्ति ही आसीन होगा, कोई राजा रानी नहीं होगा। दूसरा, न्याय की बात कही गई है। यहाँ पर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता की बात जहां तक की गई है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके साथ ही जहां तक समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात की गई है। इन सभी चीजों को प्रस्तावना में सम्मिलित करते हुए संविधान निर्माताओं के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय जनता को सौंप दिया गया। मतलब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान भारत के लोगों के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अब हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर आते हैं जो है, तो हम देखते हैं कि कुछ चीजें प्रस्तावना में इस संबंध में पूछी जाती हैं। एक तो ये पूछते हैं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी बार आया, या न्याय का कितनी बार प्रयोग किया गया है, लाया गया, संलिप्त किया गया उसमें जो है, या फिर समता कितनी बार आई है। तो जहां तक न्याय का बात है, तो न्याय जो है प्रस्तावना में 3 बार आया है। न्याय शब्द सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय के रूप में। स्वतंत्रता शब्द का जहां तक प्रयोग है, स्वतंत्रता शब्द का 5 बार स्वतंत्रता शब्द जो है प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। एक विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। जहां तक समता का सवाल है, तो समता शब्द जो है प्रस्तावना में 2 बार आया है। एक प्रतिष्ठा की समता, दूसरा अवसर की समानता। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य 1 बार आया है। इसके साथ ही साथ जो है एकता, अखंडता, बंधुता, गरिमा, ये सारे शब्द जो है प्रस्तावना में एक एक बार आए हैं। अब इसके साथ जब हम देखते हैं तो लिखता है कि हम भारत के लोग भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। यहां पर इसका आशय जो निकलता है, हम भारत के लोग, मतलब कौन करता है इसे? हम भारत के लोग, हम सभी भारतीय निवासी, भारतीय नागरिक इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि अंतिम प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान क्या कहना चाहता है? भारतीय संविधान यह कहना चाहता है कि भारत की अंतिम प्रभुसत्ता भारत की जनता में निहित है। पब्लिक हु इज सुप्रीम, पब्लिक इज सुप्रीम, नथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। अंतिम प्रभुसत्ता भारत की जनता में निर्मित है। दूसरा है संविधान निर्माता कौन थे? ये संविधान निर्माता कोई और नहीं, भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। संविधान निर्माता कौन है? भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। और तीसरा, भारत का संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। कहने का मतलब जो जनता चाहती थी कि भाई हमारा जो देश हो लोकतांत्रिक गणराज्य हो। जनता ये चाहती थी कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। जनता ये चाहती थी कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता तथा उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त हो। जनता ये चाहती थी जो है कि लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले। वो सारी चीजें, इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र हमारा एक रहे
और इसको कोई तोड़ ना सके, एक रहे और अखंड रहे, इसका खंड ना हो सके। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और बंधुता, ये सारी चीजें जो है संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित की गई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान का संक्षिप्त घोषणा पत्र है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त घोषणा पत्र है। और यह भी कह सकते हैं कि भारत अपने किसी भी उपबंध को या प्रावधान को लागू करेगी तो लागू करते समय अगर कहीं पे संशय है, उसको संदेह है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विचार करेगी और जो भी चीज लागू होगी वो भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगी, भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत नहीं हो सकती है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार अपने मत व्यक्त किए हैं। एक बार उन्होंने 1960 में किया बेरूबारी यूनियन बाग के संबंध में, दूसरा उन्होंने केशवानंद भारती बाग में किया 1971 में, तीसरा उन्होंने LIC ऑफ इंडिया के बाद में 1995 में उन्होंने प्रस्तावना के संबंध में अपने मत व्यक्त किए हैं। इन सभी प्रस्तावना के बाद एक एक शब्द के बारे में डिटेल से चर्चा और क्या कहते हैं कि साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बातें प्रस्तावना के संबंध में कही हैं, उन सब पर चर्चा अब हम अगले लेक्चर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।